आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। आज बात करेंगे चतुर्थ भाव के कारकत्व, यानी चौथे भाव के कारकत्व क्या है, चौथे भाव से क्या देखा जाना चाहिए। अभी तक हम बात कर चुके हैं तीसरे भाव तक के, और आज बात करेंगे चौथे भाव से हमें क्या क्या देखना चाहिए। आप इसको समझ लीजिएगा, ये आपके लगन है, प्रथम भाव है। यहाँ से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4, ये चौथा भाव है, चतुर्थ भाव। तो इससे क्या क्या देखा जाना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। तो उस पर हम बात करते हैं कि जब चौथे भाव से हम देखते हैं, चौथे भाव से क्या देखना चाहिए, माता से संबंधित सभी बातें वो चौथे भाव से देखी जाती हैं। उसके साथ साथ जो आपके संबंधी हैं, माता और माता के तुल्य जो संबंधी हैं, उन सब का विचार चौथे भाव से किया जाता है। उसके साथ साथ वाहन, वैसे जो लोग ज्योतिष पहले कुछ पढ़ चुके हैं या सीख चुके हैं, उन्हें वो देखेंगे कि जो पुस्तकें हैं उसके अंदर घोड़ा है, गाड़ी है, चतुष्पद है, चौपाएँ हैं, उनका विवरण मिलता है। लेकिन अगर हम आधुनिक युग में से उनकी तुलना करेंगे तो जो पहले घोड़े थे, रथ थे, और जो चतुष्पद यानी 4 पाए वाले थे, उनका विचार करने के लिए आधुनिक में उनका रूप अब गाड़ी वाहन ने, स्कूटर ने, मोटरसाइकिल ने, कार हैं, ट्रक हैं, इन्होंने ले लिया है। तो वाहन जब आपने विचार करना होता है कि वाहन होगा या नहीं होगा, गाड़ी होगी या नहीं होगी, या ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उन सब का विचार आपको चौथे भाव से करना चाहिए। उसके बाद में घरेलू वातावरण, यानी कि आपके जो घर का वातावरण है वो अच्छा है, ख़राब है, कलहपूर्ण है या खुशनुमा है, सब लोग प्रसन्नता से रहते हैं या नहीं रहते हैं, उन सब का विचार भी हमें चतुर्थ भाव से करना चाहिए। उसके साथ साथ माता का घर, जो माता होती है वो घर, यानी कि जैसे कोई लड़की विवाह करके चली गई है और वहाँ अपनी जन्मपत्री दिखाती है, तो उसका घर कैसा है, कहाँ पर स्थित है, घर कैसा है, उन सब का विचार और अपने घर का विचार भी हमें चौथे भाव से करना चाहिए। उसके साथ साथ खजाना और छिपा खजाना, खजाने से तात्पर्य जितनी भी लग्जीरियस चीज़ें हैं उन सब का विचार, और साथ के साथ धन संपत्ति, अचल संपत्ति। आपका जो धन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अचल संपत्ति जो बैंक से देखा जाता है, रुपया होता है, और जिसका विचार दूसरे भाव से किया जाता है, और चतुर्थ भाव से आपका अचल संपत्ति का विचार किया जाता है। उसके साथ साथ पिता की आय है, आवास, भूमि और जमीन जायदाद, ये सब चीज़ें एक ही हैं कि आपका घर होगा या नहीं होगा, घर आपको कब मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, घर बड़ा घर होगा या छोटा घर होगा, यानी घर का विचार, और आपकी ज़मीन का अचल संपत्ति, प्लॉट है, आपकी खेती की भूमि है, और जितनी भी भूमि से संबंधित जो विचार है उसका आपका चौथे भाव से किया जाता है कि आपके पास है या नहीं है, होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, आपका प्लॉट, आपका मकान, आपकी खेती की भूमि, इन सब का विचार करने के लिए चौथे भाव का अवलोकन करना चाहिए। उसके साथ साथ आभूषण और कपड़े, यहाँ आभूषण और कपड़े का तात्पर्य लग्जरियस है कि आपके जो शान शौकत आप दिखाते हैं, आपके पास आभूषण हैं, आपके सोने की वस्तुएं, मुख्य रूप से तो इसका विचार द्वितीय भाव से किया जाता है, लेकिन जब ये लग्जरियस उसमें आ जाती हैं तो आभूषणों का और आपका जो पहनावा होता है कि आपका जो पहनावा है, आपके जो वस्त्र हैं वो किस प्रकार के हैं, अच्छे प्रकार के हैं या अच्छे प्रकार के नहीं हैं। और जब आप वाहन का विचार करेंगे, आभूषणों का विचार करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल का विचार करेंगे, और जो घर की साज सज्जा है
उसका विचार करेंगे तो साथ के साथ आपको शुक्र का विचार भी करना होगा। इसके साथ साथ जब आप माता का विचार करेंगे, माता के विषय में देखेंगे, तो उसके लिए आपको चंद्रमा और चंद्रमा से चौथे भाव का विचार भी करना चाहिए। उसके साथ आपकी यश, प्रसिद्धि और झूठा आरोप। किसी को जो यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, आपने देखा कई नेताओं का बहुत ज़्यादा नाम होता है और लोग बाग उन्हें बहुत चाहते हैं, तो उसका विचार चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। और आपने देखा कई लोग एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं तो नेता एक दूसरे के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं, जो बात होती नहीं है उसको भी करते हैं। तो उसका विचार भी आपको चौथे भाव से ही करना चाहिए। यश हो गया। और राज्य और चुनाव में विजय। राज्य से तात्पर्य कि चौथा भाव जनता का भी होता है। अगर जनता जिस नेता को प्यार करेगी, जिसके पक्ष में जाएगी, तो वो इलेक्शन में जीतेगा, और जिसके पक्ष में नहीं जाएगी वो चुनाव नहीं जीतेगा। तो जब भी हम किसी नेता की, आप किसी भी जो नेता है उसकी कुंडली का अवलोकन करेंगे और उसका प्रश्न रहता है कि मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मेरी स्थिति कैसी रहने वाली है, तो उसके लिए चौथे भाव का, 10वें भाव का और चौथे भाव का, दोनों का अवलोकन करना चाहिए। अब जनता का विचार करने के लिए आपको चौथे भाव को देखना ही चाहिए। इसलिए हमने इसमें लिखा कि यश, प्रसिद्धि, झूठा आरोप और राज्य, यानी कि किसी को मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कोई सरकारी पद उसको मिलने वाला है या नहीं मिलना है, यानी सरकार से किसी प्रकार से लाभ लेना, वो सब चीज़ देखने के लिए भी चौथे भाव का और 10वें भाव का अवलोकन करना चाहिए। उसके साथ साथ अभी मैंने जैसे बताया जनता हो गया, प्रेम संबंध और गुप्त प्रेम संबंध, इसको देखने के लिए आपने देखा होगा कई लोग ऐसे जो छुप के प्रेम करते हैं और वो गुप्त रखते हैं, यानी कि विवाह नहीं हुआ और विवाह से इतर जिनके प्रेम संबंध होते हैं, उन सबको देखने के लिए भी चतुर्थ भाव का या चौथे भाव का अवलोकन करना चाहिए। उसके साथ साथ जीवन में ससुराल पक्ष का और परिवार का हस्तक्षेप। आपने देखा होगा कि कई परिवार ऐसा होते हैं कि उसमें ससुराल पक्ष भी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं और परिवार का भी हस्तक्षेप रहता है। तो किसी के भी जीवन में ससुराल पक्ष से उसको कितना प्रेशर आता है या खुद के परिवार का कितना प्रेशर आता है, यानी कि वो दोनों परिवार, ससुराल पक्ष भी और पिता का पक्ष भी कितना हस्तक्षेप करते हैं, कितना प्रेशर बनाते हैं, उन सबको देखने के लिए भी चतुर्थ भाव का अवलोकन करना चाहिए। वैसे तो और बहुत सारे विषय हैं कि जिनका अवलोकन करना चतुर्थ भाव से करना चाहिए, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो हमने कर दी हैं। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर आपको लग्जीरियस चीज़ देखनी है, सुख देखना है, वाहन देखना है और भवन आदि का देखने के लिए आपको उसके साथ साथ मंगल का विचार करना होगा, और जो सुख सुविधाओं को देखने के लिए आपको शुक्र का विचार करना होगा, और माता के लिए आपको चंद्रमा का भी विचार करना होगा। तो इस तरह से आप कुंडली में किसका क्या प्रश्न है उसकी अनुसार आप इसका चतुर्थ भाव का इन विषयों को लेके अवलोकन कर सकते हैं। जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं शायद आप समझ पा रहे होंगे, और अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगी है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इस ज्योतिष के विषय में और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।